हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 का समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.3। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट हैं, इसमें भी चार पाँच पार्ट हैं और इसमें 10 पार्ट दिए हुए हैं। तो इस तरह से अगर हम एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज कवर करेंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक, दूसरा पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक, और तीसरा पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक। इस तरह से हम एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम यहाँ पे दो फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है श्रेणियों का योग का फार्मूला होता है S बराबर होता है n/2, ब्रैकेट में होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसे हमने फार्मूला पढ़ा था कि ए एन बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ भी वही है, पर यहाँ पे एक ही जगह 2a रहेगा, यहाँ पे एक ही जगह रखेंगे 2a, और ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा n/2। बस ये अंतर है एस एन निकालने में। अगर हमें ए एन निकालना है तो यहाँ पे n/2 हट जाएगा और यहाँ से 2 हट जाएगा, और यहाँ पे एस एन की जगह हो जाता है ए एन। और एस एन निकालना है यानी कि पदों का योग, एस एन को हम कहते हैं पदों का योग। तो n/2, n हमें पता है कि पदों की संख्या होती है, a होता है प्रथम पद, d होता है सर्वांतर। तो यहाँ पे एस एन बराबर होता है n/2, ब्रैकेट में रखेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसी का दूसरा फार्मूला होता है अगर हमें अंतिम पद और प्रथम पद दिया हो, यानी n/2, और ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस एल। एल का मतलब होता है अंतिम पद और a का मतलब होता है प्रथम पद, n होता है पदों की संख्या। तो इस दो फार्मूले का यूज करेंगे हम पूरी एक्सरसाइज में, और यहाँ से एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी इन्हीं दोनों फार्मूले से। कुछ फार्मूले हमें पिछली एक्सरसाइज की आवश्यकता पड़ेंगे, तो उसी अनुसार हम देख लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है, और ये श्रेणी दे रखी है 2, 7, 12, 10 पदों तक है। तो पहला हम सॉल्व करेंगे तो a का मान यहाँ पे प्रथम पद a बराबर है 2, और हमें पता है कि अगर सर्वांतर निकालना होता है तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो 7 में से अगर हम 2 को घटा देते हैं तो यहाँ पे आएगा 5। टोटल पदों की संख्या यहाँ पे 10 दे रखी है। टोटल ये लास्ट पद अंतिम पद नहीं है, यहाँ पे कह रहा है 10 पदों तक, यानी n का मान हो जाएगा यहाँ पे 10। हमें पदों का योग निकालना है, तो पदों का योग Sn बराबर हो जाएगा n/2। एक बार फार्मूला लिख देते हैं n/2, फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब इसके बाद इसका मान रख देंगे। n की जगह हमें 10 रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा S10, यानी कि 10 पदों का योग हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 10/2। ब्रैकेट में 2a है, यानी a का मान यहाँ पे हम 2 रखेंगे, n-1 यानी कि 10 में से 1 को घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, और d का मान यहाँ पे दे रखा है 5। 2 से हम इसको काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, तो ये आ जाएगा 5, 2 दूनी 4 प्लस 9 पना 45, ये हो गया S10। ये हो जाएगा 5 गुणे 45 और 4 हम जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, और 49 का गुणा हमें 5 से कराना है, तो 5 का गुणा 9 से कराएंगे तो 45, 4 बचेगा कैरी में, 5 चौक 20, 4 24, यानी ये 245 हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से 2, 7, 12 इस तरह की जो श्रेणी दिया हुआ है उसके 10 पदों का जो योग होगा वो 245 होगा। ये हो गया यहाँ से आंसर। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसका दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, अब हम सॉल्व करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे तो a का मान यहाँ पे -37 है,
हमें डी निकालने के लिए दूसरे वाले पार्ट में यानी कि माइनस के 39 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा माइनस का 37, तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा और ये होगा 37, और माइनस के 39 में से 37 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2। यहाँ पे हमें टोटल पदों की संख्या दे रखी है 12, यानी 12 पदों तक निकालना है तो n का मान हो जाएगा 12। हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, यानी कि SN बराबर n/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान यहाँ पे 12 दे रखा है तो 12/2, 2 इंटू a का मान है माइनस का 3, n-1 यानी 12 में से 1 को घटाएंगे तो 11 होगा, और d का मान भी यहाँ पे माइनस का 2 है। 2 से हम इसको काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। -3 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो -6 होगा, प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस होगा, 11 का गुणा 2 से कराएंगे तो ये 22 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस का 22 है, माइनस का 6 है, तो दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, तो -22 और -6 हो जाएगा माइनस का 28। अब यहाँ पे -28 का गुणा हमें 6 के साथ कराना है। 8 छंग 48 होता है, 4 फिर यहाँ पे कैरी में बचेगा, 6 दूनी 12 और 4 16, माइनस का आ जाएगा 168। यानी इस तरह की जो माइनस की सीरीज दे रखी है इनको हम जोड़ते हैं तो माइनस का 168 आएगा, क्योंकि सारे नंबर यहाँ पे निगेटिव हैं तो जोड़ने पर भी निगेटिव ही आएगा। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से इसका दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में a का मान यहाँ पे 0.6 है, d का मान निकालेंगे तो 1.7 में से हमको 0.6 को माइनस करना होगा, और माइनस करेंगे तो ये 1.1 आएगा। यहाँ पे पदों की संख्या दे रखी है 100, यानी 100 पदों का हमें योग निकालना है। इस श्रेणी में 100 पद हैं और 100 पदों का योग निकालना है। उसी फार्मूले का यूज करेंगे, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। n का मान हम यहाँ पे 100 रखेंगे और बटे में 2 है, और 2a का मान है 0.6 प्लस n-1 यानी कि 100 में से 1 को घटाएंगे तो 99 हो जाएगा, और d गुणा कराना है यानी 1.1 का गुणा हमें कराना है। 2 से इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 50। 6 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो ये 1.2 हो जाएगा। इसी तरह से हमें 99 का गुणा 1.1 से कराना है, तो पहले हम 11 मान लेते हैं। 11 का गुणा 9 से कराएंगे तो 99 हो जाएगा, फिर 9 बचेगा, 11 99, और यहाँ पे हम 9 को जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। अब ये दोनों नंबर प्लस के हैं तो हम इनको जोड़ देंगे, यानी कि 108.9 और जोड़ना है हमको 1.2। 9 2 11, एक कैरी बचेगा, 8 1 9, 9 1 10, फिर 1 बचा, 1 और 0 1 और ये 1, यानी इनको हम दोनों को जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा। 50 गुणे 110.1। अब 110.1 का गुणा 50 के साथ हम कराएंगे, तो जब 50 के साथ गुणा कराएंगे तो ये 0.5055 आएगा, यानी 5505 आएगा। 5505 दशमलव के बाद 0 है तो इसको हम छोड़ देंगे, तो यानी इसका दोनों का हम गुणा कराएंगे तो ये आएगा 5505, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसका चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में देखेंगे तो a का मान है 1/15। हमें d का मान निकालना है। d का मान निकालेंगे तो दूसरे पद में से यानी कि 1/12 में से 1/15 को घटाना होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो दोनों के एलसीएम बराबर नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें इनका एलसीएम बराबर करना होगा। तो 12 और 15 का एलसीएम होता है 60, यानी जो 60 है वो 12 की टेबल में भी आएगा, 15 की टेबल में भी आएगा।
तो अब हम इनको 60 बना लेंगे। तो इसको 60 बनाने के लिए 5 से गुणा करा देंगे ऊपर नीचे, और इसको 60 बनाने के लिए 4 से गुणा हम करा देंगे। 5 एक्के 5 और 12 पंचे 60, 4 एक्के 4 और 12 पंचे 15 चौके 60। अब दोनों के हर बराबर हो गए तो इसको हम लिखेंगे 60, और 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा। यानी जब इन दोनों को हल करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 160, 1/60, यानी 1/60। इसके अलावा टोटल जो पदों की संख्या दे रखी है वो 11 दे रखी है, तो हम n का मान यहाँ पे रखेंगे 11। बस अब इनको हल कर लेंगे। Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट क्लोज 2a n-1 इंटू d। अब इसी पे हम मान रखेंगे तो n का मान 11 है और बटे में रहेगा 2। 2a है, a का मान है 1/15 है, प्लस 11 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 10, और d का मान यहाँ पे आया है 1/60। 0 से 0 यहाँ पे कट जाएगा, ये हो जाएगा 11/2। 2 का गुणा 1 से कराएंगे तो 2 एक्के 2, और नीचे आ जाएगा 15, यहाँ पे प्लस है। 1 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 1 होगा, और ये 6 है। अब हमें पता है कि 15 और 6 का जो एलसीएम होता है वो होता है 30, यानी कि जैसे 2/15 प्लस 1/6 को हमें हल करना है। 15 और 6 का जो एलसीएम होता है वो होता है 30। तो अब इन दोनों के हर को हमें 30 बनाना है, तो इस पे हम 2 से गुणा कर देंगे ऊपर और 2 से गुणा नीचे कर देंगे, और इसमें हम 5 का गुणा नीचे और 5 का गुणा ऊपर कर देंगे ताकि ये दोनों 30 बन जाए। तो 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30, 5 एक्के 5 और 6 पंचे 30 होता है। ये दोनों प्लस के हैं तो नंबर जुड़ जाएंगे। इन दोनों के हर कॉमन हर लिखेंगे 30, और 5 और 4 हो जाएगा 9। ये 3 से कट रहा है तो 3 से काटेंगे, 3 त्रिकाई 9 और 3 दहम 30। तो इस प्रकार से जब हम इन दोनों को सॉल्व किए हैं तो 3/10 आया है। तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे 11/2 इंटू 3/10। अब इसके बाद 11 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 33 आएगा, और 10 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 पार्ट दिए हुए हैं जिसमें से 2 पार्ट मैंने लिखा है, और इनका हमें योग निकालना है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी उसी प्रकार से श्रेणी दे रखी थी, ये भी एक श्रेणी है। जैसे यहाँ पे प्लस लगा है, अंतर क्या है कि यहाँ पे प्लस लगा है और वहाँ पे प्लस नहीं लगा था। इसी श्रेणी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 है, ये 10 सही 1/2 है, और ये 14 है। इस तरह से डॉट 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 84 है। ये श्रेणी इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है कि इनका योगफल ज्ञात कीजिए, और प्लस लगा करके हमें दे दिया है, पर यहाँ पे पदों की संख्या हमें नहीं दिया है। सबसे पहले हमें एक्सरसाइज 5.2 में जो फार्मूला हमने पढ़ा था उसकी मदद से यहाँ पे पदों की संख्या निकालेंगे। और पदों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे सीरीज लिखी थी और इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ भी प्रथम पद वही रहेगा, a का मान 7 ही रहेगा। और d का अगर हमें मान निकालना है तो हम क्या करेंगे कि 10 सही 1/2 में से हम 7 को घटाएंगे। तो जब 10 सही 1/2 में से हमें 7 को घटाना है तो ये इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 20 होगा, 20 और 1 21 होगा। यानी इसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में बदलेंगे, और ये 7 है। 2 का गुणा 7 से कराएंगे तो ये 14 हो जाएगा, और 21 के साथ घटा देंगे, यानी 21 - 14, और बटे में हो जाएगा 2। 21 में से 14 को घटाएंगे तो ये 7/2 आएगा। यानी जब हम इनको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 7/2। अब हम यहाँ पे n का मान निकालेंगे, तो n का मान निकालने के लिए हम इसका सहारा लेंगे, यानी कि ये जो अंतिम पद है, अंतिम पद को हम एक्सरसाइज 5.2 में an से प्रदर्शित करते थे। तो an बराबर यहाँ पे 84 दे रखा है। तो पहले हम an के फार्मूले के माध्यम से n का मान निकालेंगे, फिर इनके पदों का योग निकालेंगे।
तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे हमें ए एन का मान भी दे रखा है 84 है, ए का मान हमें 7 दे रखा है, एन माइनस वन हमें निकालना है, यानी एन का मान तो हमें निकालना है, और डी का मान यहाँ पे 7/2 है। ये 7 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर में बचेगा एन माइनस वन, और इंटू में 7/2 है। 84 में से हमें 7 को घटाना है, तो जब 84 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 77 यानी 77, और इक्वल में है n माइनस वन। इसके अलावा जो ये 7/2 दिया हुआ है, इधर आएगा तो 2/7 हो जाएगा, यानी उल्टा, जो 2 यहाँ पे बटे में है इधर आएगा तो गुणे में होगा, और गुणे में जो 7 है वो आ जाएगा बटे में। इस 7 को हम इससे काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, और 11 का गुणा 2 में कराएंगे तो ये आ जाएगा 22, बराबर में है n माइनस वन। इस -1 को लाएंगे इधर तो ये हो जाएगा प्लस का, यानी कि 22 + 1 बराबर n। तो इस प्रकार से जो n का मान आ गया वो आ गया 23। n का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया 23। अब हमें n का मान पता चल गया है तो हम Sn का मान आसानी से निकाल लेंगे। Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। तो इस एक्सरसाइज में जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 3 पार्ट है, तो तीनों पार्ट में इसी प्रकार से हमको n निकालना होगा, बाद में इस फार्मूले का यूज करना होगा। तो कुल मिलाकर के एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 दोनों का मिक्सर है। n का मान अब हमें पता चल गया कि 23 आया है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 23/2, गुणे में ब्रैकेट है, गुणे लगाएं या ना लगाएं, 2a यानी 2 × 7, फिर n-1 यानी कि 23 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, और d का मान आया है 7/2, तो हम यहाँ पे रखेंगे 7/2। इसको आगे हल करेंगे तो ये 23/2 है, 7 का गुणा 2 से कराएंगे तो 14 हो जाएगा, और 2 से हम इसको काटते हैं तो ये 11 हो जाएगा, और 11 का गुणा 7 से कराएंगे तो ये 77 यानी 77 होगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 23/2 गुणा होगा, और इनको हम प्लस करेंगे तो 7 × 4 = 11, 7 × 1 = 8, 1 × 9। अब यहाँ पे हमें 23 का गुणा 91 के साथ कराना होगा, बटे में 2 रहेगा, तो 91 का गुणा हमें 23 के साथ कराना है, तो 3 × 1 = 3, 3 का गुणा 9 के साथ कराएंगे तो 27 होगा, फिर इसी तरह 2 का गुणा कराएंगे तो 2, और ये हो जाएगा 18, जोड़ेंगे तो 3, 7 × 2 = 9, 8 × 2 = 10, 1 कैरी, 1 और 1 2। ये हो गया इसका आंसर। इसको हम चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, इसको चाहें तो यहीं पर छोड़ देंगे तो ये भी आंसर सही होगा। अगर इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो 2 से भाग देना होगा 2093 को, तो 2 से काटेंगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ पे 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा, 0 को हम उतार लेंगे। अब दूसरा नंबर अगर हम दूसरा नंबर भी उतारते हैं तो हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 9 से ज़्यादा ना हो तो 4 बार में कटेगा, फिर माइनस करेंगे, 9 में से 8 गया, 1 बचा, फिर यहाँ पे हम 3 को उतारेंगे, 2 का टेबल यहाँ पे पढ़ेंगे कि 13 से ज़्यादा ना हो तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, क्योंकि 6 × 2 = 12 होता है, और 13 में से 12 गया, 1 बचा, यानी जो हमारा यहाँ पे शेषफल बचा है और इतना पूरा कटा गया है, तो इसको हम लिखेंगे आगे, ये होल नंबर आया यानी 1046। जो शेषफल आया है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। इस प्रकार से यहाँ से पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में भी a बराबर हम 34 लेंगे,
फिर इसी तरह से डी का मान निकालेंगे तो 32 में से हमको 34 माइनस करना होगा, और 32 में से जब 34 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, और ये अंतिम पद है यानी कि ये ए एन होगा, तो हम यहीं पे लिख देते हैं ए एन बराबर 10 है। इतना हमें दिया हुआ है। हम सबसे पहले यहाँ पे इस फार्मूले से n का मान निकालेंगे कि ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 और इनटू में d। यहाँ से हम n का मान निकाल लेंगे। जब n का मान निकल आएगा तो एस एन का मान आसानी से निकल आएगा। ए एन का मान है यहाँ पे 10 और a का मान है 34। फिर यहाँ पे हमें n का मान निकालना है तो n माइनस 1 उसी तरह रखेंगे और d का मान है माइनस का 2। इस 34 को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का होगा, यानी कि 10 माइनस 34 बराबर में बचेगा n माइनस 1 और इनटू में है माइनस का 2। 10 में से 34 को घटाएंगे तो माइनस का भी 24 बचेगा और इक्वल में n माइनस 1 है। जो ये गुणे में है इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा नीचे। माइनस से माइनस हम इसको काटेंगे और 2 से इसको काटेंगे तो ये 12 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 12 बराबर n माइनस 1। इस माइनस 1 को हम इधर लाएंगे तो 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो n की वैल्यू आ गई वो आ गई 13। अब हमने n का मान निकाल लिया है। अब हमें निकालना है एस एन। तो एस एन बराबर होता है n/2 प्लस यहाँ पे फिर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान रखेंगे, n का मान है 13 बटे 2। 2a यानी 2 का गुणा 34 के साथ n माइनस 1 यानी कि 13 में से 1 को घटाएंगे तो 12 होगा और d का मान है माइनस का 2। 13 बटे 2, 34 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 68 होगा, प्लस और माइनस होगा माइनस, और 12 गुणे 2 करेंगे तो 24 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आ गया 13 बटे 2 और गुणे में 68 में से 24 को हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 44 यानी कि 44। और 2 से हम इसको काटेंगे तो ये 22 बार में कटेगा, तो यहाँ पे आएगा 22 गुणे 13 और 13 का गुणा 22 के साथ कराएंगे तो 13 दूनी 26, 2 बचेगा, 13 दूनी 26 और 2 28। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पे कि टोटल पदों की जो संख्या है वो 13 है और 13 पदों को अगर हम जोड़ते हैं तो 286 होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका तीसरा पार्ट बचा हुआ है तो उसको भी हम हल कर लेते हैं। तीसरे पार्ट में दिया हुआ है माइनस का 5 है। यहाँ पे पहले मैं लिख दे रहा हूँ, माइनस का 5 है, फिर प्लस लगा हुआ है, फिर ब्रैकेट में माइनस का 8 है, फिर प्लस है, फिर यहाँ पे दिया है माइनस का 11, फिर प्लस है। इस तरह से डॉट 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 करके प्लस माइनस का 230 है। ये क्वेश्चन है, तो ये होता है ए और ए का मान दे रखा है माइनस का 5। फिर इसके बाद हमें डी का मान निकालना है, तो -8 में से हमें घटाना होगा माइनस के 5 को, तो ये माइनस इसको कर देगा प्लस, और -8 में से 5 गया तो यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा। अब हमें यहाँ पे ए एन का मान दिया है, तो ए एन का मान है यहाँ पे माइनस का 230, तो हम उसको भी लिख लेंगे माइनस का 230। अब इस श्रेणी की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इस फार्मूले से n का मान निकालेंगे। ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 और इनटू में d। ए एन का मान है माइनस का 230, a का मान है माइनस का 5 और n माइनस 1 उसी तरह रखेंगे, और d का मान हमें यहाँ पे माइनस का 3 दे रखा है। इस -5 को हम इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 230 और प्लस का 5 बराबर में है n माइनस 1 और इनटू में है माइनस का 3। 230 में से 5 को अगर हम घटाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 225, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, बराबर में है n माइनस 1।
फिर यहाँ पे -3 जो दे रखा है गुणे में इधर आएगा तो ये बटे में हो जाएगा, और इससे माइनस काट देंगे। 3 को हम इससे काटेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, यानी कि 75 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। बराबर में है n-1। इस -1 को हमें इधर लाना है, तो 75 + 1 बराबर n। तो n का मान इस प्रकार से आ गया 75 और 1 76, 76। अब हम यहाँ पे निकालेंगे Sn। Sn बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू d। फिर यहाँ पे हमें n का मान रखना है। n का मान है 76, यानी कि 76/2। 2a यानी कि 2 का गुणा हमें -5 के साथ कराना है। n-1 यानी कि 76 में से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 75 होगा, और d का मान है -3। 2 से हम इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 38। -5 का इंटू 2 के साथ कराएंगे तो -10, प्लस और माइनस होगा माइनस। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ कराएंगे, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21 और 22। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो दोनों को हम जोड़ेंगे, और 38 यहाँ पे गुणे पे दिया है। 225 में से 10 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -235। अब बस हमें 235 का गुणा 38 के साथ कराना है, और वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों का हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा -8 9, फिर इसके बाद यहाँ पे 3 0, यानी इनका दोनों का हम गुणा कराएंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा हो जाएगा 8 9 3 0। ये हो गया Sn, यानी कि S76, 76 पदों का योग। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पार्ट दे रखा है। यहाँ पे टोटल 10 पार्ट हैं, और 10 पार्ट में पहला पार्ट है कि a का मान 5 है, यानी प्रथम पद 5 है, d का मान 3 है, और an का मान 50 है। हमें दो चीज़ें निकालना है, यहाँ पे n का मान निकालना है और Sn का मान निकालना है। जैसा हम क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया था, ठीक उसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट सॉल्व करना है। जैसे हमें n निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं कि an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। an का मान यहाँ पे 50 दे रखा है, a का मान यहाँ पे 5 है, n-1 हम रखेंगे, और d का मान यहाँ पे 3 दे रखा है। इस 5 को हम इधर लाएंगे तो 50 में से 5 को घटाना होगा। इधर है n-1 और गुणे में 3 दे रखा है तो हम 3 रखेंगे। 50 में से 5 को घटाएंगे तो ये 45 हो जाएगा, और बराबर में है n-1, और गुणे में जो 3 दे रखा है वो बटे में आ जाएगा इधर। तो 3 से हम इसको काटेंगे तो ये 15 बार में कटेगा, तो इधर हो गया 15, और इधर जो -1 है इधर आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब बराबर में सिर्फ बचेगा n, क्योंकि हमने 3 को इधर लाए तो ये n-1 बचा। अब इस -1 को हम इधर लाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। 15 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 16, और बराबर में हो जाएगा n। इस प्रकार से हमने n का मान निकाल लिया, और n का मान हो गया 16। अब हमें 16 पदों की श्रेणी जो दे रखी है, तो अगर उनको हम प्लस कर देते हैं तो उनका योग कितना होगा, यानी कि हमें Sn का मान निकालना है। Sn बराबर हो जाएगा n/2 2a + n-1 इंटू डी। n का मान हमें पता है कि n का मान 16 है, तो 16/2 रखेंगे। फिर यहाँ पे 2 और a का मान 5 है, n-1 यानी कि 16 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 15, और d का मान दे रखा है 3। 2 से हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 8। 5 दूनी 10, और 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा 8, 15 10 25। Sn बराबर हो जाएगा 25 8 200। इस प्रकार से n का मान 16 हो गया, और Sn बराबर हो गया 200।
तो जितने भी हमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उन्हीं इन्फॉर्मेशन से जो चीज़ें हमसे पूछा है उसी चीज़ को हमें निकालना है। यहाँ से पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ कि दूसरे पार्ट में दिया 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 क्या है और हमें निकालना क्या है। तो ए का मान हमें दे रखा है 7। इसी तरह से A13 का मान यानी कि 13वां पद दे रखा है हमको 35। फिर इसी तरह से हमको निकालना है यहाँ पे सर्वांतर यानी D का मान निकालना है। और दूसरा हमें निकालना है S13 यानी कि 13 पदों का योग निकालना है। तो यहाँ पे 13 दे रखा है, यहाँ भी हमें 13 निकालना है। तो यहाँ पे जो 13 है वो n हो जाएगा। हमें यहाँ पे A13 दे रखा है यानी पदों की संख्या हमें यहाँ भी दे रखी है कि ये n है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे n की जगह हम 13 रखेंगे। जैसे यहाँ पे 13 है, a का मान 7 है, यहाँ पे भी n की जगह 13 रखेंगे तो 13 में से 1 गया तो 12 बचा। और d का मान हम निकालेंगे। A13 की वैल्यू 35 दे रखी है और ये प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 होगा और बराबर में बचेगा 12 गुणे डी। तो 35 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 28 और बराबर में 12 गुणे डी जो दिया हुआ है। तो 12 को हम लाएंगे यहाँ पे नीचे, 12 यहाँ पे गुणे में है इधर आएगा तो ये 28/12 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे तो 4 तियाँ 12 होता है, 4 सत्ते 28 होता है। तो जो डी का मान आ जाएगा वो 7/3 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें आगे निकालना है SN। टोटल पद यहाँ पे जो 13 दे रखा है, यहाँ पे 13 दे रखा है। जो भी यहाँ पे नंबर होता है वो पदों की संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ भी हम n बराबर 13 लेंगे क्योंकि हमें 13 पदों का योग निकालना है। फार्मूला पहले लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान हम 13 रखेंगे यानी हमें 13 पदों का योग निकालना है। n की जगह हम 13 रखेंगे, बटे में 2 हो जाएगा। फिर 2, a का मान यहाँ पे दे रखा है 7 प्लस n-1 यानी कि 13 में से 1 को घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। और d का मान अभी हमने 7/3 निकाला है तो 7/3। इस 3 को इससे काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। बराबर में है 13/2, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 बराबर 13/2। 28 और 14 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42। इस 2 से हम 42 को काट देंगे तो 21 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 21 गुणे 13। तो इस प्रकार से S13 की वैल्यू जो आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। 13 1 13 और 13 दूनी 26 और 1 27। तो S13 बराबर आ गया 273। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे D का मान निकाल लिया और S13 का मान निकाल लिया क्योंकि हमसे D का मान पूछा था और S13 का मान पूछा था। अब हम सॉल्व करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में देखेंगे तो तीसरे पार्ट में हमको दे रखा है यहाँ पे कि A12 यानी 12वां पद हमें दे रखा है। 12वें पद का जो मान है वो 37 यानी कि 37 है। और इसके अलावा 13वां पद हमें D का मान दे रखा है 3। हमें यहाँ पे एक चीज़ निकालना है A और दूसरा हमें निकालना है S12। दो चीज़ें हमें निकालना है, एक तो प्रथम पद निकालना है, दूसरा S12 निकालना है। तो मैंने बताया था कि जितनी बार यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है वो पदों की संख्या होती है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे कि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। हमें यहाँ पे n का मान दे रखा है 12 तो हम n की जगह रखेंगे 12 और a का मान हमें नहीं दिया हुआ है तो 12 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे 11 बचेगा और d का मान हमें 3 दे रखा है। A12 का मान भी हमें दे रखा है 37 यानी कि 37 हम यहाँ पे रखेंगे बराबर में a प्लस
11 का गुणा 3 से कराएंगे तो 33 आएगा, और 33 प्लस का है इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 37 माइनस 33 इक्वल में a। 37 में से 33 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 37 में से 33 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और बराबर में हो जाएगा a। इस तरह से यहाँ पे a का मान 4 आ गया, हमें यहाँ पे a का मान मिल गया। अब हमें S12 का मान निकालना है। फार्मूला लिखेंगे Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह हमें 12 रखना है, यानी कि S12 बराबर हो जाएगा 12/2, 2 गुणे 4, फिर 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, और d का मान हमें यहाँ पे 3 दे रखा है तो 3 रखेंगे। 2 से हम इसको काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा, 4 दूनी 8, 11 तियाँ 33। 33 और 8 को हम प्लस करेंगे तो ये 41 हो जाएगा। तो ये S12 की वैल्यू आ जाएगी 6 1 6 और 6 चौको 24। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से यहाँ से तीसरा नंबर कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसका चौथा नंबर, यानी चौथा पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। चौथे पार्ट में A3 का मान दे रखा है, और A3 का मान यहाँ पे दे रखा है 15। फिर इसके अलावा S10 का मान दे रखा है 125। 125 दे रखा है। फिर यहाँ पे हमें D निकालना है। D के साथ साथ हमें दूसरा निकालना है यहाँ पे A10 का मान, यानी कि 10वां पद कितना होगा। A3 हमें दे रखा है, A3 का मान हमें दे रखा है 15, और S10 का मान भी दे रखा है 125। तो अब इन्हीं के माध्यम से हमें D का मान निकालना है और A10 का मान निकालना है। तो जो यहाँ पे A3 दे रखा है, A3 बराबर है 15। हम फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे कि AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी होता है, पर हमें यहाँ पे 3 दे रखा है n का मान, तो हम इसका मान रखेंगे A3 बराबर A प्लस n-1, यानी कि 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, और D का मान हमें नहीं दिया है, पर यहाँ पे A3 का मान दे रखा है, और A3 का मान है 15, तो हम यहाँ पे रख देंगे 15। पहले एक बार यहाँ पे A3 लिख देते हैं। A3 का मान 15 है, बराबर A प्लस 2D। इस 2D को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस 2D, और बराबर में होगा A। तो इस प्रकार से इसके माध्यम से हम A का मान निकाल लेंगे। तो इसको हम यहाँ से लिखेंगे कि A प्लस 2D, और वैसे भी भाई पिछले एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि अगर A3 है तो उसको A और D के पदों में लिखना है, तो हम A प्लस 2D लिख सकते हैं, और बराबर में है 15। इस 2D को हम इधर लाएंगे तो A का जो मान होगा वो 15 माइनस 2D हो जाएगा। अब इसके बाद आगे हम सॉल्व करते हैं। अब S10 का मान हमें दे रखा है, यानी S10 पदों की संख्या यहाँ पे n बराबर 10 है। पहले हम फार्मूला लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे S10 है, n की जगह हमें 10 रखना है, क्योंकि यहाँ पे S10 दिया हुआ है। ये 10/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 है, और A दे रखा है, और A का मान हमने निकाला है 15 माइनस 2D, तो इसको हम उसी तरह से पूरा लिखेंगे 15 माइनस 2D। इसीलिए हमने यहाँ पे A का मान निकाला था। फिर यहाँ पे प्लस है, n-1 है, तो n की जगह तो हमें 10 रखना है, तो 10 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा, और D का गुणा करा देंगे तो 9D हो जाएगा। 2 से हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, और S10 का मान 125 दिया है। 2 का गुणा 15 से कराएंगे तो 30 होगा, और 2 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो माइनस का 4D हो जाएगा। ये प्लस का 9D अलग से है।
ये 15 गुणे में है, इससे ये कट जाएगा 5 से, सॉरी 5 जो गुणे में है इससे हम काट देंगे, 5 एक के 5 और इसको हम 5 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे बचा 25 और यहाँ पे है 30। 9D में से 4D को घटाएंगे तो 5D अभी बचेगा। इस 30 को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 30 और बराबर में 5D। 25 में से हम 30 को घटाएंगे तो माइनस का 5 अभी बचेगा, यानी 5D बराबर हो जाएगा माइनस का 5। इस 5 को गुणे में है इधर लाएंगे, बटे में हम चाहें तो 5 से इसको डायरेक्ट काट सकते हैं तो 1 आएगा माइनस का। तो यहाँ से हमें D का मान मिल गया माइनस का 1। हमें D का मान निकालना था, D का मान हमने निकाल लिया। अब हम यहाँ से A का मान निकाल लेंगे, क्योंकि A बराबर दे रखा है 15 माइनस 2 गुणे D। D का मान -1 है तो हम यहाँ पे D का मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा 15 माइनस और माइनस प्लस 2 का गुणा 1 से कराएंगे 2, तो A का मान आ जाएगा 17। हमें A10 का मान निकालना है। AN बराबर वही फार्मूला हम रखेंगे, A प्लस N-1 इंटू D। हमें N की जगह 10 रखना है। A का मान हमें पता है 17 और A10 है, यानी N की जगह 10 रखना है। तो 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा। और ये D है, D का मान हमने निकाला है -1। तो 17 प्लस और माइनस माइनस 9 में से 1 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा और 17 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यानी 8। A10 का मान आ गया 8। तो हमने D का मान निकाल लिया यहाँ पे -1 और A10 का मान पूछा था तो A10 का मान आ गया यहाँ पे 8। इस प्रकार से यहाँ से चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसका पांचवा पार्ट। पांचवें पार्ट में दिया हुआ है D बराबर 5 और S9 बराबर दे रखा है 75। फिर हमें यहाँ पे A का मान निकालना है कि A का मान कितना होगा और साथ में A9 का मान भी निकालना है। दो चीज़ें हमें दी हुई हैं और दो चीज़ें हमें निकालना है। S9 दे रखा है, S9 यानी कि N का मान यहाँ से 9 हो जाएगा। हम चाहें तो लिख सकते हैं कि N का मान 9 है, क्योंकि हमें यहाँ भी 9वां पद निकालना है और यहाँ भी 9 पदों का योग दे रखा है 75। तो लिखेंगे फार्मूला Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू D। S9 यहाँ पे n की जगह हमें रखना है 9, तो n की जगह 9 रखेंगे तो 9/2 होगा। फिर 2a का मान हमें नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे 9 रखेंगे तो 9 में से 1 गया तो बचेगा 8 और D का मान हमें 5 दे रखा है तो हम यहाँ पे रख देंगे 5। S9 का मान दे रखा है 75 यानी 75। अब ये 9/2 इसके साथ गुणे में है, इधर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा बटे में, यानी कि जो 2 नीचे है तो ऊपर आएगा और जो 9 नीचे है तो ये ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा 2a प्लस 8 5 जा 40। हम इसको काटेंगे 3 से तो 3 से ये कट जाएगा और 3 से जब काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25, यानी कि 25 3 75 होता है। 25 का गुणा 2 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 50 और बटे में 3। ये जो प्लस का 40 है इधर आएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा और बराबर में बचेगा 2a। इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम बटे में 1 ले लेंगे। अब इसके बटे में 3 है तो इसके बटे में भी 3 होना चाहिए, यानी कि दोनों का हर बराबर होना चाहिए और दोनों का हर यहाँ पे बराबर नहीं है तो हम यहाँ पे 3 से गुणा नीचे कराएंगे, 3 से गुणा ऊपर कराएंगे, यानी कि जैसे 50/3 है माइनस 40/1 है तो इसके नीचे 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो 3 का गुणा जितना नीचे कराएंगे 3 का गुणा उतना ही ऊपर कराना होगा। तो ये हो जाएगा 50/3 माइनस 40 का गुणा 3 से कराएंगे तो 120/3 हो जाएगा। अब दोनों के हर बराबर हैं तो हम यहाँ पे दोनों के हर एक साथ लिखेंगे कॉमन।
120 में से 50 को घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा 70, क्योंकि माइनस का बड़ा है प्लस का छोटा है। तो जब हम इनको हल किए हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 170 और बटे में यहाँ पे 3 है। जो यहाँ पे 2 गुणे में दे रखा है तो यहाँ से गुणे से हट करके यहाँ पे बटे में आ जाएगा। तो हम 2 को हटाएंगे और यहाँ पे बटे में लाएंगे। 2 से हम इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 85, माइनस का 85। इस प्रकार से हमने यहाँ पे a का मान निकाल लिया और a का मान आ गया। a का मान मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, माइनस का 85 और बटे में 3, ये हो गया a का मान। हमें a9 का मान निकालना है, यानी कि an बराबर वही फार्मूला रखेंगे a प्लस n-1। यहाँ पे 170 नहीं होगा, यहाँ पे केवल 70 होगा माइनस का, और बटे में 3। तो a का जो मान होगा यहाँ पे और गुणे में रहेगा 2, क्योंकि यहाँ पे बचा हुआ है 2a। क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व किया था तो माइनस का 70/3 आया था, माइनस का 70/3 आया था। 2 यहाँ पे गुणे में था तो हमने इसको बटे में लाए थे। 2 से अब इसको काटेंगे तो ये माइनस का 35 होगा। इस प्रकार से जो a का मान होगा वो माइनस का 35/3 हो जाएगा, ना कि माइनस का 85/3। बस a9, n का मान हमें 9 रखना है। a का मान हमने निकाला है माइनस का 35/3। n-1 इंटू डी होता है। n का मान हमें यहाँ पे 9 है तो 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और d का मान यहाँ पे हमें 5 दे रखा है। तो माइनस का 35/3 और 8×5 40 हो जाएगा। तो यहाँ भी वही चीज़ें आई हैं, इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम बटा 1 लेंगे। फिर इसका 3 से हम गुणा नीचे कराएंगे, 3 से गुणा ऊपर कराएंगे ताकि दोनों के हर बराबर हो जाएं। अब दोनों के हर यहाँ पे बराबर हो जाएंगे तो दोनों का हर एक साथ लिखेंगे। ये माइनस का 35 है और ये प्लस का 40 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो 120 होगा। और 120 में से अब हमें 35 को घटाना है, तो जब हम 120 में से 35 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 85/3। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से यहाँ से 5वां पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसका 6वां पार्ट। छठवें पार्ट में a का मान दे रखा है हमको 2, d का मान भी हमें दे रखा है 8, और Sn का मान हमें दे रखा है यहाँ पे 90, और n का मान हमसे पूछा है कि n का मान कितना होगा, और an का मान हमसे पूछा है कि an का मान कितना होगा। तो यहाँ पे हमें d का मान दिया है, a का मान दिया है, n का मान नहीं दिया है। n का मान आएगा इस फार्मूले से, क्योंकि यहाँ पे Sn बराबर दे रखा है। सॉरी, यहाँ पे Sn बराबर, अच्छा हाँ दिया हुआ है। Sn बराबर फार्मूला हम लिखेंगे कि Sn बराबर होता है n/2, ब्रैकेट में वही 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ब्रैकेट क्लोज। Sn बराबर 90 है और n/2, n का मान तो हमें दिया नहीं है तो हम उसको ऐसे ही लिखेंगे 2a, यानी a का मान 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और n-1, और d का मान हमें यहाँ पे 8 दिया है। हम देखेंगे तो 4 यहाँ है और यहाँ 8 है, तो दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे। तो जब 4 बाहर लेंगे तो यहाँ पे 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 8 जाएगा तो n-1 और इनटू में बचेगा 2। इसको हम 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 बराबर 2n के। और ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 का इंटू n के साथ तो 2n, और 2 का इंटू 1 के साथ तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये 2 गुणे में है, इधर आएगा तो ये बटे में हो जाएगा, यानी कि ये 90 से कट जाएगा। 2 को 90 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 45 इधर, बराबर में यहाँ पे 2n है, और -2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचेगा, और इंटू में n है तो इंटू में हम n इधर लिख देते हैं। n का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो ये 2n² हो जाएगा,
और n का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो ये माइनस का n हो जाएगा, और ये 45 इधर आएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा। बराबर में 0 बचेगा, तो चाहे हम इधर लिखें या इधर लिखें। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे n का मान निकाल लिया, जो हमें दिया था ठीक उसी प्रकार से हमने रख दिया, और ये बन गया एक द्विघात समीकरण, जो कि हमने एक्सरसाइज 4.2 में या 4.3 में पढ़ा है। अब इस द्विघात समीकरण को हमें हल करना होगा। तो हमें पता है कि जो n का मान है वो एक प्राकृतिक संख्या आती है, यानी कि माइनस में नहीं हो सकता, न बटे में हो सकता। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर करना है, जैसे यहाँ पे 2n² माइनस n माइनस का 45 है। तो मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज जब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, तो हम इसका और इसका मल्टीप्लाई कराते थे। तो 45 2 जा होता है 90। अब 90 के ऐसे हमें गुणनखंड देखना होता है कि मल्टीप्लाई कराने पे 90 आए, प्लस या माइनस कर दें तो मिडिल टर्म आए। तो यहाँ पे 10 का गुणा अगर हम 9 के साथ करा देते हैं तो 90, और 10 में से अगर हम 9 को घटा देंगे तो 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक n है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2n² माइनस का 10n और प्लस का 9n लिखेंगे, क्योंकि 10n में से 9a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी 1n बचेगा, और माइनस का 45 है तो माइनस का 45 हो जाएगा। अब हम यहाँ से n का मान आसानी से निकाल सकते हैं। इन दोनों में से 2n कॉमन है तो बचेगा n-5। फिर यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा n-5, और इक्वल में है 0। यहाँ पे हर एक फार्मूले का यूज होगा, जहाँ पे जिस फार्मूले का यूज करना है उस फार्मूले का हम यूज करेंगे, चाहे वो द्विघात समीकरण का हो और चाहे एक्सरसाइज 5.2 का हो। अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा n-5, और एक ब्रैकेट में होगा 2n + 9, और इक्वल में 0। एक बार हमें लेना होगा यहाँ पे 2n + 9 = 0। तो ये प्लस का 9 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 9, और जो यहाँ पे गुणे में दिया है तो ये बटे में आ जाएगा, यानी n का मान हो जाएगा -9/2। तो मैंने अभी बताया कि जो n का मान है वो प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए, ना ही ऋणात्मक होना चाहिए। ये ऋणात्मक भी है और बटे में है, तो इसको हम नहीं लेंगे। दूसरा जो दिया हुआ है कि जब n-5 इक्वल है 0 के, तो n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 5। ये एक प्राकृतिक संख्या है। हमें n का मान प्राप्त हो गया क्योंकि n का मान पूछा था। अब an का मान हमें निकालना है। an बराबर फार्मूला रखेंगे a + n-1 × d। a का मान हमें दे रखा है 2, n-1 यानी n का मान 5 है, 5 में से 1 को घटाएंगे 4 आएगा, और d का मान 8 है, तो ये 2 + 8 = 32। तो इस प्रकार से an का जो मान आ जाएगा 32, और 2 हो जाएगा 34। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से इसका 6वां पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका 7वां पार्ट। सातवें पार्ट में है a का मान 8 है, और an का मान दिया हुआ है 62 यानी कि 62। sn का मान भी हमें दे रखा है 210। हमें दो चीज़ें निकालना है, या तो एक n का मान निकालना है, और दूसरा यहाँ पे d का मान भी हमें निकालना है। 3 चीज़ें हमें दे रखी हैं, और 2 चीज़ें हमसे पूछा है कि 2 चीज़ों का मान कितना होगा। यहाँ पे an बराबर दिया है, तो an का जो फार्मूला होता है वो होता है a + n-1 × d। हम यहाँ पे an का मान रखेंगे तो 62 है, और a का मान यहाँ पे 8 है, और n-1 का मान नहीं दिया, और d का मान भी नहीं दिया। ये प्लस का 8 इधर आएगा तो 62 - 8 हो जाएगा, और बराबर में n-1 × d है। 62 में से हम 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे वो हो जाएगा ये 54 और बराबर में n-1 और × में d। इसको ले लेंगे हम समीकरण 1।
या हम यहाँ पे लिख देंगे कि n-1 इंटू डी बराबर है 54 के। हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे Sn बराबर 210 दिया है तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे Sn बराबर यहाँ पे फार्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब जो यहाँ पे n-1 इंटू डी है उसकी जगह हम 54 रख देंगे क्योंकि n-1 इंटू डी का मान 54 है, तो हम यहाँ पे 54 अब रख देंगे। तो Sn का मान भी हमें 210 दिया हुआ है। यहाँ पे n/2 है, a का मान हमें 8 दिया है तो 8 का गुणा हम 2 के साथ कराएंगे तो ये तो 16 हो जाएगा। और यहाँ पे n-1 इंटू डी की जगह हमें 54 रखना है, तो इसको हमने रख दिया। ये हो गया 210 बराबर n/2। 54 और 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 70। 2 से हम इसको काट देंगे तो ये 35 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 210 बराबर 35n हो गया। इस 35 को हम इधर लाएंगे तो ये 210/35 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा n। 7 से हम इसको काटेंगे तो 7 त्रिक 21 होता है और 7 पन्ना 35, यानी कि 5 से हम 35 को जब इससे काटेंगे तो ये 6 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। तो n का मान आ जाएगा यहाँ पे 6। अब n का मान 6 आ गया, हम d का मान यहाँ से निकाल सकते हैं समीकरण नंबर 1 से। तो लिख देंगे कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 54 बराबर, फिर यहाँ पे इक्वल है और n की जगह हमें 6 रखना है तो 6 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 और d। ये 5 आ जाएगा बटे में, यानी कि 54/5 बराबर में हो जाएगा d। तो हमें दो चीज़ें निकालना था, एक तो d का मान निकालना था, दूसरा यहाँ पे हमें n का मान निकालना था। तो हमने यहाँ पे d का मान निकाल लिया। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से इसका 7वां पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं हम 8वां पार्ट। आठवां पार्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि an बराबर 4 और d बराबर है 2 और Sn बराबर हमें दे रखा है -14। हमसे यहाँ पे n का मान पूछा है, यानी कि पदों की संख्या कितनी है, और साथ में यहाँ पे इस बार हमसे पूछा है a का मान कितना होगा। उस बार हमसे d का मान पूछा था, इस बार हमसे a का मान पूछा है। an बराबर दे रखा है हालांकि, तो हम वही फार्मूला यूज करेंगे कि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे an की जगह हम 4 रखेंगे। a का मान हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, a का मान निकालना है, और n-1 नहीं दिया है, और साथ में हमें d का मान दिया हुआ है 2, तो हम यहाँ पे रख देंगे 2। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा a। 2 का मल्टीप्लाई n के साथ कराएंगे तो ये 2n, और 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कराएंगे तो ये -2 होगा। इस -2 को हम इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 4 + 2 = 6। इधर है a + 2n। अब हम यहाँ पे 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 होगा। ये प्लस का 2n इधर आएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा, और इक्वल में हो जाएगा a। तो a का हमने मान निकाल लिया यहाँ पे 6 - 2n। अब हम इस फार्मूले का सहारा लेंगे और यहाँ पे n का मान निकालेंगे। तो Sn बराबर हमें दिया हुआ है। Sn का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम यहाँ पे Sn का मान रखेंगे -14। n का मान हमें नहीं दिया तो n/2 ही रखेंगे। 2a 2 रखेंगे, और a का मान जो है यहाँ पे 6 - 2n है। 6 - 2n है, फिर n-1 है, और d का मान यहाँ पे हमें दे रखा है 2।
इसके बाद यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, 2 दोनों में से कॉमन है। इधर हम लिखेंगे माइनस का 14 और n/2, 2 कॉमन है तो उसको हम बाहर लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर होगा 6 - 2n, फिर यहाँ पे n-1 और इस 2 को इस 2 से काट देंगे, बचेगा माइनस का 14 और इक्वल में n। यहाँ पे 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा और -2n में से एक n चला जाएगा तो एक n अभी बचेगा। इस n का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5n और इस n का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो माइनस का n² हो जाएगा और इधर माइनस का 14 है तो -14 लिखेंगे। अब इधर -n है, ये प्लस का है, सॉरी, ये -n को हम इधर लाएंगे तो ये प्लस का n² होगा, ये प्लस का 5n इधर आएगा तो माइनस का 5n होगा और ये माइनस का 14 है तो माइनस का 14 ही रहेगा और इधर बचेगा सिर्फ 0। ये भी एक द्विघात समीकरण बना हुआ है, इस द्विघात समीकरण को भी हमें हल करना है। तो 14 के गुणनखंड करना है तो 7 दूनी 14 होता है और 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5n आ जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं n² - 7n प्लस का 2n और माइनस का 14 = 0। अब इनमें से पेयर बनाएंगे और यहाँ पे n कॉमन हो जाएगा तो बचेगा n-7, यहाँ पे 2 कॉमन लेगा, 2 कॉमन निकलेगा यहाँ पे तो बचेगा n-7 और इक्वल में है 0। यहाँ पे n-7 और यहाँ पे n+2 और इक्वल में है 0। अब हम यहाँ से n का मान निकालेंगे। n का मान प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, ऋणात्मक ये में या बटे में नहीं होना चाहिए। तो हम n+2 बराबर यहाँ पे लेंगे कि n+2 = 0, तो जो n का मान होगा वो हो जाएगा -2। इसी प्रकार से हम यहाँ पे लेंगे n-7 = 0, तो n का मान हो जाएगा यहाँ पे 7। तो इसको तो छोड़ देंगे क्योंकि ये माइनस का आया है और ये हो जाएगा n = 7। अब हमें a का मान निकालना है तो a का मान हम यहाँ पे n का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो ये हो जाएगा a बराबर हमें दे रखा है 6 - 2n, ये हमने निकाला है और यहाँ से हम n का मान रखेंगे तो 6 - 2 और n का मान हम रखेंगे 7, तो a बराबर हो जाएगा 6 - 7 = 14, 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a का मान आएगा -8। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से यहाँ से 8वां पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसका 9वां पार्ट। नाइन्थ नंबर में दे रखा है कि a का मान है 3 और n का मान है 8, साथ में s का मान हमें दे रखा है 192 और d का मान ज्ञात करना है। हमें यहाँ पे s का मान दे रखा है, वही Sn का फार्मूला यूज करेंगे। Sn बराबर, क्योंकि यहाँ पे पदों की संख्या 8 है तो ये S8 का मान ही दे रखा है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn का मान है 192 और n/2 यानी कि 8/2, 2a यानी 2 × 3 प्लस n-1 यानी 8 में से 1 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा और d है 2 से इसको हम काटेंगे तो 4 बार में कटेगा यानी कि 192 बराबर 4, फिर ब्रैकेट 2 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 6 और 7 का गुणा d, 7d तो है ही। 4 यहाँ पे गुणे में है, इधर आएगा बटे में यानी कि 4 से हम इसको काट देंगे तो 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 यानी 48 होगा और इधर होगा 6 + 7d। ये +6 इधर आएगा तो 48 के साथ माइनस में हो जाएगा और इक्वल में बचेगा 7d। 48 में से 6 को माइनस करेंगे तो 42 आएगा और इक्वल में है 7d। इससे हम इसको फिर से काट सकते हैं, 6 टाइम में कट जाएगा। तो इस प्रकार से जो d का मान आ गया वो आ गया 7।
तो यहाँ से इसका 9th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसका लास्ट पार्ट यानी कि 10th। 10th नंबर में हमें यहाँ पे अंतिम पद दे रखा है 28 यानी कि एल का मान दे रखा है और एस का मान भी हमें दे रखा है 144। साथ में कह रहा है जो पदों की संख्या है वो कुल 9 पद हैं, ए का मान निकालना है। तो मैंने 2 फार्मूले बताए थे, उनमें से दूसरा फार्मूला था एस एन बराबर n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। एस एन का मान 144 रखेंगे और n/2 यानी कि 9/2 हो जाएगा। ए का मान यहाँ पे हमें निकालना है और एल का मान है 28। ये 2 गुणे पे है, बटे में है, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा और जो यहाँ पे 9 गुणे में है वो बटे में आ जाएगा। अब बराबर में हो जाएगा a + 28। 9 से हम इसको काट देंगे, 9 × 1 = 9 और 9 × 6 = 54 यानी कि 16 बार में कटेगा और 16 का गुणा 2 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 32 और ये जो प्लस का 28 है इधर आएगा तो माइनस का 28 होगा और इक्वल में बचेगा a। इस प्रकार से हम a की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं 32 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करके, और 32 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो यहाँ से इसका 10th पार्ट कंप्लीट हो गया।